हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने कैपिटल गेन में चर्चा कर ली है कैपिटल एसेट्स की, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन की। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन कैलकुलेट कैसे होता है इसके बारे में बातें कर ली, और बातें कर ली है हमने ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट की। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस के सेक्शन 54 के बारे में, जो कि अप्लीकेबल है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर। सेक्शन 54 में जाने के पहले हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा चैनल स्टोन टैक्स फिन, यदि उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं सेक्शन 54 की तरफ। सेक्शन 54 के अनुसार यदि कोई एसईसी अपना रेसिडेंस शिफ्ट करना चाहता है और उस कारण से अपने वो हाउस प्रॉपर्टी सेल करके कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो बेसिक पर्पस इसका रेजिडेंस को शिफ्ट करना है, जो किसी भी कारण से हो सकता है। इसका एम कोई इनकम अर्न करना नहीं है। लेकिन यदि ऐसी बातें हैं कि उसका हाउस प्रॉपर्टी सेल करने का पर्पस इनकम अर्न करना नहीं है, तो इट इज बट नेचुरल दैट दैट अमाउंट शुड नॉट बी टैक्स्ड। और सेक्शन 54 में उन एसएससीज को ये रिलीफ दिया गया है। रिलीफ देने के कुछ कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन रिलीफ मिलते हैं। मैं फिर रिकैप कर लूं कि कोई एसएससी अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंस शिफ्ट करने के लिहाज से सेल करता है और दूसरी जगह वो परचेज करता है, तो सेक्शन 54 बोलता है कि उस एसएससी को कुछ रिलीफ दिया जाएगा, बिकॉज उनका इंटेंशन इनकम अर्न करना नहीं था। तो द फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज it is available to individual and HUF only. Purchased residential house property must be situated in India. इसका मतलब यदि आपने हिंदुस्तान में कैपिटल गेन अर्न किया, आपने अपना रेजिडेंस बेचा और यूएस में जाके रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, तो आपको ये एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। एंड तीसरा है कि ये एग्जेम्पशंस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मिलेगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि यदि आपने जो प्रॉपर्टी बेची थी उस पर जो गेन हुआ, यदि 2 साल के अंदर बेची थी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा, और 2 साल के बाद बेची थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी अंडर सेक्शन 54 आपको ये रिलीफ मिलेगा। इसके बाद कहते हैं कि आप जो नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो खरीदने का पीरियड जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची उसके 1 साल पहले तक यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये एग्जेम्पशन उस पर भी मिलेगा, और प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के अंदर यदि आपने नई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी तो उस पर भी मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं नया कंस्ट्रक्शन करूं, तो कंस्ट्रक्शन यदि डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो उस पर भी ये एग्जेम्पशंस मिलेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 के पहले प्रोविजंस थे कि जो कैपिटल गेन का अमाउंट होगा वो केवल एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज में ही जितना लगेगा उसी पर एग्जेम्पशंस मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि यदि वो प्रोसीड कैपिटल गेन प्रोसीड यदि आप 2 रेजिडेंशियल हाउस तक भी खरीदते हैं तो उस पर भी ये एग्जेम्पशंस मिलेंगे। और 2 हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में खरीद कर एग्जेम्पशन लेने की सुविधा आपको लाइफ टाइम में एक ही बार मिलती है। अगला कंडीशंस है कि यदि आपने जो नई प्रॉपर्टी परचेस की वो यदि 3 साल के अंदर बेच दी, या जो आपने कंस्ट्रक्शन कराया है उसको भी 3 साल के अंदर बेच दी, तो जो भी आपको एग्जेम्पशंस मिले थे वो रिवर्स बैक हो जाएंगे, और जिस साल आपने नई प्रॉपर्टी सेल की उस साल के फाइनेंशियल ईयर में जो भी एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में वो उसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यदि 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी बेच दी तो पहले जो एग्जेम्पशंस मिले थे वो एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएंगे,
और इस साल के इनकम में एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो ऐड हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ये सुविधा नहीं मिलती है। अब अगला सवाल है कि ये किस अमाउंट तक मिलेगा हमें एग्जम्पशंस। तो एक्सटेंट ऑफ एग्जम्पशंस इज कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी विच एवर इज लेस। जितना कैपिटल गेन मिला है आपको और जितने में प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें से जो कम है, लेकिन ये अमाउंट किसी भी हालत में 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कैपिटल गेन कोई प्रॉपर्टी बेच के 3 करोड़ कमाई है और आपने सोचा कि 1.5 करोड़ का 2 हाउस प्रॉपर्टी नई जगह खरीद लूँ और एग्जम्पशंस मिल जाए, तो ये एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज कि मैक्सिमम जो एक्सटेंट है ये 2 करोड़ तक ही अवेलेबल है अंडर सेक्शन 54। और कहते हैं कि जब आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची तो हो सकता है कि आपको नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में टाइम लगे, या कंस्ट्रक्शन में जैसे 3 साल का टाइम है और नई हाउस प्रॉपर्टी में 2 साल का टाइम है, इस बीच वो पैसे आप CAGS अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इसको डाल देंगे। और डालने का समय सीमा जो है वो असेसमेंट ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर अगले साल की जो रिटर्न फाइल करने की अवधि होती है उसके पहले उसमें डालना होगा, सो दैट कि ये आप रिफ्लेक्ट कर सकें अपने IT रिटर्न में कि हमने वो कैपिटल गेन अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रख दिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरा चैनल अकाउंट टैक्सविन यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देना ना भूलें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। कैपिटल गेन पे हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, यदि उसमें से कुछ और देखना चाहते हैं तो मैंने उसका डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे आसानी से हमारे उस पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू।